हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अ लाइफ यानी कि जीवन, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टपूर्ण। अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टपूर्ण जीवन, या फिर संतुष्टपूर्ण का जीवन। Once a fisherman was reclining against the dock with a few fish in his bucket. Once एक बार a fisherman एक मछुआरा was reclining लेटा हुआ था the dock घाट पर with साथ a few fish कुछ मछलियों in his bucket उसके बकेट में। Once a fisherman was reclining against the dock with a few fish in his bucket. एक बार एक मछुआरा अपने बकेट में कुछ मछलियों के साथ घाट पर लेटा हुआ था। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है और अदर वर्ड्स। अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग ओवर देयर एंड नोटिस्ड हिम। अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी वॉज पासिंग गुजर रहा था ओवर देयर वहाँ से, एंड और नोटिस्ड ध्यान दिया या फिर देखा, हिम उसे। A rich merchant was passing over there and noticed him. एक अमीर व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था और उससे देखा। और ये सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और अदर वर्ड्स। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम एंड ने किया है। और इसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, मतलब कि मर्चेंट ने उसे देखा। अगर से यहाँ पे होता सब्जेक्ट तो क्या होता, मर्चेंट होता। मर्चेंट ने उसे देखा, और ये हिम प्रोनाउन है और ये उस मछुआरे के लिए आया है। ही आस्क्ड, ही उसने, आस्क्ड पूछा, ही आस्क्ड उसने पूछा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ही ये मर्चेंट के लिए आया है, यानी कि मर्चेंट ने पूछा, Why are you squandering your time in rest? Why क्यों, are हो you तुम, squandering यानी कि बर्बाद कर रहे, your तुम्हारा, time समय, in rest आराम में। Why are you squandering your time in rest? तुम तुम्हारा समय आराम में बर्बाद क्यों कर रहे हो? और ये सेंटेंस भी ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आर आया है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और ये प्रश्नार्थी वाक्य है, क्योंकि इस सेंटेंस की स्टार्टिंग
WH फैमिली वर्ड से हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। गो एंड ट्रैप सम मोर फिश। गो जाओ, एंड और ट्रैप पकड़ो, सम कुछ, मोर फिश और मछलियाँ। गो एंड ट्रैप सम मोर फिश, जाओ और कुछ और मछलियाँ पकड़ो। द फिशरमैन रिप्लाइड। फिशरमैन यानी कि मछुआरा, रिप्लाइड जवाब दिया। द फिशरमैन रिप्लाइड, मछुआरे ने जवाब दिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। आई हैव कॉट ऑल आई नीड फॉर टुडे एंड आई एम स्मोकिंग माई पाइप टू enjoy the breeze. I have caught all. मैंने have caught पकड़ ली, all सारी। I have caught all, मैंने सारी पकड़ ली। I need for today. मुझे for के लिए, today आज, need ज़रूरत है। I need for today, मुझे आज के लिए ज़रूरत है। मतलब कि वो कहना चाह रहा है, जो मछुआरा है वो कहना चाह रहा है आई हैव कॉट ऑल आई नीड फॉर टुडे, मुझे आज जितने की ज़रूरत है या फिर मुझे जो ज़रूरत है मैंने वो सारी पकड़ ली। एंड आई एम स्मोकिंग माई पाइप टू इंजॉय द ब्रीज। एंड और मैं आई एम स्मोकिंग, हाँ पी रहा हूँ, माई मेरा, पाइप टू इंजॉय आनंद के लिए या फिर आनंद से, द ब्रीज हवा में। आई एम स्मोकिंग माई पाइप टू इंजॉय द ब्रीज, और मैं हवा में आनंद के साथ, हवा में आनंद के लिए मेरा पाइप पी रहा हूँ। और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में एम आया है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड इफ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग। द बिजनेसमैन व्यापारी, ऑब्जेक्टेड यानी कि आपत्ति जताई। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड, व्यापारी ने आपत्ति जताई। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। इफ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग। इफ अगर, यू तुम, विल गागी का सेंस होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यूज टाइम लगाओगे, इन फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने में। फिशिंग ये मछली पकड़ने के लिए कहते हैं। इफ़ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग, अगर तुम मछली पकड़ने में समय लगाओगे। यू कुड अर्न मोर मनी दैन रिक्वायरमेंट। यू तुम, कुड सकते हो, अर्न कमा, मोर अधिक और ज़्यादा, मनी पैसे, दैन से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट ज़रूरत। यू कुड अर्न मोर मनी दैन रिक्वायरमेंट, तुम ज़रूरत से ज़्यादा और पैसे कमा सकते हो। कुड आया है, कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और पास्ट टेंस के लिए आता है। दैन है, ये तुलना बताने के लिए आता है, मतलब दो चीज़ों में तुलना बताने के लिए आता है, इससे और ज़्यादा। द फिशरमैन रिप्लाइड। द फिशरमैन मछुआरा, रिप्लाइड जवाब दिया। द फिशरमैन रिप्लाइड, मछुआरे ने जवाब दिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। एंड देन व्हाट, एंड और देन फिर, व्हाट क्या, एंड देन व्हाट और फिर क्या। वेल देन यूर सेविंग वुड अलो यू टू बाय अ बिगर बोट। वेल ठीक है, अच्छा, देन तब,
यूर तुम्हारी सेविंग बचत। वुड गागी का सेंस है। अलो अनुमति देना। यू तुम्हें। टू बाय खरीदने के लिए। बिगर यानी कि से बड़ी। बोट नाव मतलब कि ये बोट से बड़ी। वेल देन यूर सेविंग वुड अलो यू टू बाय अ बिगर बोट। ठीक है, अच्छा, तब तुम्हारी बचत से बड़ी नाव खरीदने के लिए तुम्हें अनुमति देगी। मतलब खरीद सकते हो। मतलब अनुमति देना ये डायरेक्ट मीनिंग नहीं आएगा, इसका सेंस आएगा कि खरीद सकते हो। और ये सेंटेंस में बिगर ये वर्ड आया है, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है। मतलब कि कोई दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, मतलब कि से बड़ा बताने के लिए। सो दैट यू मे गो फर्दर इनटू द सी टू कैच बिगर फिश टू मेक even more money, so that ताकि यू तुम में सको गो जाना फर्दर आगे into में द सी समुंदर टू कैच पकड़ने के लिए बिगर से बड़ी फिश मछली मछली ये मछली से बड़ी टू मेक इवन मोर और भी अधिक मनी पैसा सो दैट यू मे गो फर्दर इनटू द सी टू कैच बिगर फिश टू मेक इवन मोर मनी। ताकि तुम समुंदर में और आगे जाकर और भी बड़ी मछलियाँ पकड़ सको और भी पैसे कमा सको। The businessman replied. The businessman व्यापारी ने replied जवाब दिया। The businessman replied व्यापारी ने जवाब दिया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और ये जो जवाब दे रहा है वो ये वाला सेंटेंस है। अब आगे जो सेंटेंस है वो मछुआरा कह रहा है। एंड देन व्हाट एंड और देन फिर व्हाट क्या एंड देन व्हाट और फिर क्या देन यू कुड बाय अ होल फ्लीट ऑफ बोट्स एंड कैच 1,000 ऑफ फिश and make 1,000 of rupees in one day and become rich like me। और ये वाला सेंटेंस किसने कहा? ये वाला सेंटेंस उस व्यापारी ने कहा है। Then you could buy a whole fleet of boats। Then फिर you तुम could सकते हो buy खरीद whole पूरा fleet यानी के बाड़ of boats नाव का बाड़। Then you could buy a whole fleet of boats। फिर तुम नाव का बाड़ पूरा नाव का बाड़ खरीद सकते हो। And catch 1,000 of fish और पकड़ सकते हो 1,000 1,000 of fish यानी कि मछलियों। And catch 1,000 of fish और 1,000 मछलियाँ पकड़ सकते हो। एंड मेक 1,000 ऑफ रुपीज़ इन वन डे एंड और मेक 1,000 बना सकते हो 1,000 ऑफ रुपीज़ पैसे इन रुपए इन वन डे एक दिन में एंड मेक 1,000 ऑफ रुपीज़ इन वन डे और एक दिन में 1,000 रुपये कमा सकते हो या फिर बना सकते हो। और ये पूरा एक सेंटेंस है, एक एक क्लाउजेस है। जो फर्स्ट क्लाउज में कुड आया है शक्यता दर्शाने के लिए, वही कुड ये दूसरे क्लाउज में भी यूज़ हो रहा है आगे आगे। इसलिए हम हर बात में सकते हो ऐसे कह रहे हैं। ठीक है।
एंड बिकम रिच लाइक मी, एंड और बिकम बन सकते हो, रिच अमीर, लाइक मी मेरे जैसे या फिर मेरी तरह, एंड बिकम रिच लाइक मी और मेरी तरह अमीर बन सकते हो। एंड देन व्हाट, एंड और देन फिर, व्हाट क्या, एंड देन व्हाट और फिर क्या। ये वाला सेंटेंस किसने कहा है? ये वाला सेंटेंस मछुआरे ने कहा है और ये वाला सेंटेंस उस व्यापारी ने कहा है। और ये वाला सेंटेंस प्रश्नार्थी वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। आस्क्ड द फिशरमैन, आस्क्ड पूछा, द फिशरमैन फिशरमैन ने, आस्क्ड द फिशरमैन फिशरमैन ने पूछा, मछुआरे ने पूछा। देन यू कुड sit back and enjoy life like I do. Then फिर यो तुम could सकते हो, sit back आराम करना, and और enjoy आनंद लेना, life जीवन का, like की तरह, I मेरे। Then you could sit back and enjoy life like I do. फिर तुम आराम कर सकते हो और जीवन का आनंद ले सकते हो मेरी तरह। द रिच मैन सेड, द रिच मैन यानी कि अमीर आदमी ने सेड कहा, द रिच मैन सेड अमीर आदमी ने कहा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। वेल isn't that what I am doing already? Well ठीक है, अच्छा, isn't नहीं, that ऐसा, what क्या, I मैं am doing कर रहा हूँ, already पहले से। Well isn't that what I am doing already? अच्छा क्या मैं पहले से ही ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में एम आया है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। सेड द फिशरमैन प्राउडली, सेड कहा, द फिशरमैन मछुआरे ने, प्राउडली यानी कि गर्व से, said the fisherman proudly मछुआरे ने गर्व से कहा। अब देखेंगे हम moral of the story। A content man lives life happily। A content संतुष्ट man आदमी, lives जीता, life जीवन, happily सुख से। A content man lives life happily एक संतुष्ट आदमी सुख से जीवन जीता है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस है, मतलब के मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। और अदर वर्ड्स। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।